सबसे पहले आप मन में ये बात बोलो, मैं खुद को बदलूंगा और मैं हर दिन आगे बढ़ूंगा। नमस्ते दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि आप दिन में कितनी बार सोचते हैं कि मुझे खुद को बदलना है, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना है, कुछ नई शुरुआत करनी है। लेकिन सोचने में ही दिन निकल जाता है, हफ्ते निकल जाते हैं और कई बार महीने 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रहते हैं। आज की वीडियो बड़ी खास है। आज मैं आपको 7 दिन में खुद को बदलने के कुछ फार्मूला बताऊंगा और कुछ आपको टास्क भी दूंगा और निश्चय ही ये आपके अंदर बदलाव लाएंगे। डेविड गोगिन कहते हैं, मुश्किल काम को सबसे पहले करो। जो काम आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, उसे आप सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करो। वो काम कुछ भी हो सकता है। आपको ड्राइविंग सीखनी है, टास्क बनाने हैं, या फिर असाइनमेंट बनाने हैं, नोट्स लिखने हैं, किताबें पढ़नी है, घर का कोई काम करना है। हम अपने कामों को 3 वजह से टाल देते हैं, आलस की वजह से, डर की वजह से और तीसरा लापरवाही की वजह से। लेकिन अक्सर काम को टालने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। आपको इस बात के लिए सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा, उस काम को तुरंत कर दो। आपको अपनी बाइक वॉश करनी है, उसे लगे हाथ निपटा दो। कोई नोट्स बनाने हैं, उसे भी लगे हाथ पूरा कर दो। किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, उसको लगे हाथ निपटाओ। किसी भी काम को पूरा करना हो, बस उस काम की शुरुआत कर दो। काम में देर सिर्फ इसी वजह से होती है कि हम देर से ही शुरू करते हैं। जब आप देर से शुरू करते हैं तो काम देर से ही पूरा होता है। आप देखोगे कि सिर्फ काम को तुरंत निपटा देने से ही आप लगभग 40% आगे बढ़ रहे हो। अगर आप ये फार्मूला हर दिन अपनाते हो तो आप बदलाव उसी दिन से देखना शुरू कर पाओगे। आपके इंपॉर्टेंट काम, जरूरी चीजें तुरंत पूरी हो जा रही हैं और आप उस स्टेप को वैसे क्लोज कर दे रहे हो। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम डर की वजह से रोक रखे होते हैं। उनके करने से हमारे अंदर कुछ बदलने की या कुछ बिगड़ जाने की संभावनाएं होती हैं। हम ऐसा सोच रखते हैं। इस वजह से कुछ काम आपके जीवन में भी ऐसे होंगे कि यार, अगर मैं शुरू कर दूंगा या अगर मैं पूरा कर दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, या फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए। वो काम बहुत तरह के हो सकते हैं। कुछ काम इस वजह से अटके रहते हैं, कुछ काम सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से लटके होते हैं, जिन्हें हम पूरा करने के बजाय हर दिन उन्हें कल पे टाल देते हैं। जब आप हर दिन कल पे टालते हो तो वाकई में वो काम आपके लिए जरूरी बन जाता है कि आप उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। क्या आप जानते हैं, एक आर्मी अफसर, एक नेवी मर्चेंट, जितने भी प्रोफेशनल जॉब या सर्विसेज हैं, इनमें सबसे पहला नियम होता है डिसिप्लिन का। आप किसी काम को कल पे नहीं टाल सकते और ना ही उस काम में ढीलापन बरत सकते हैं। उस काम को देने का मतलब है आपको उस काम को लगे हाथ पूरा करना ही पड़ेगा। लापरवाही, आलसता और आपकी अनुशासन, यही चीज आपके जीवन में अक्सर रुकावट बन जाती है। अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति कभी किसी काम को लापरवाही से कर ही नहीं सकता। वो इसके लिए जिम्मेवार होता है। अगर आप भी लापरवाही करते हैं तो आपको डिसिप्लिन की आवश्यकता है। आप जितना जल्दी से अपना लेंगे, बदलाव तुरंत शुरू हो जाएगा। नियम 2, माइंड कंट्रोल और ग्रेटिट्यूड। डेविड गोगिन कहते हैं कि आप खुद के जिम्मेवार हो। अगर आपको लगता है कि जीवन में कोई आएगा और आपको बदलेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी में हर छोटी से छोटी चीज के जिम्मेवार आप खुद होते हैं और आप इस बात को जितना जल्दी मान लेंगे, बदलाव उसी दिन से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको खुद की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको मेडिटेशन या पुशअप तो करनी ही चाहिए। कम से कम आप 20 पुशअप करने की कोशिश करो। जब आप इतना ही करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है और यकीनन ये आपके अंदर जोश से भर देगा। मेडिटेशन, ध्यान, अफर्मेशन, ये वो चीजें हैं जो सुबह उठते ही कर लेने से आपका पूरा दिन बन जाता है। जब आपके दिमाग में पॉजिटिविटी होती है तब आप किसी काम को बेहतर तरीके से कर पाते हो। मन का एकाग्र होना जरूरी है। अगर आप दिन के सिर्फ 10 मिनट भी शुरुआत में दे रहे हो तो ये चीज आपके लिए बेहतर है। 10 मिनट तो यूं ही निकल जाते हैं सुबह उठते ही फोन के नोटिफिकेशंस और भी बहुत सारी चीजें देखने में। सिर्फ 10 मिनट देने से बदलाव बहुत बड़ा है। लेकिन ये काम बहुत आसान है। इसको करने के लिए आपको खुद को डांट फटकार लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये शुरुआत इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं होने वाला। तभी मैंने कहा, खुद के लिए जिम्मेवार बनो। जब आप खुद का ध्यान रखते हो तब आप खुद को ही बदलते हो। जो करना है अपने लिए करो, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने विचारों के लिए। सबसे अनमोल धन और आपकी सबसे जरूरी चीजें यही हैं। इनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का, अपने मन का, अपने विचारों का और अपने जीवन का। ये बात भी आप हमेशा याद रखें। आप जिन चीजों पे ध्यान देते हैं तो वाकई में आपको वही मिलता है। सुबह उठते ही कोई आपसे गुस्से से बात करे तो आप गुस्से से भर जाओगे, पूरा दिन आपका चिड़चिड़ा निकलेगा। लेकिन सुबह उठते ही और कोई मजाक में से ही आपको गुलाब का फूल लाके दे दे
तो आप बेवजह मुस्कुरा दोगे। शायद हो सके आपका दिन बन जाएगा। अगर छोटी शुरुआत करने से ही आपका मूड स्विंग हो रहा है तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप दिन की शुरुआत में वो काम ना करें जिसका असर आपके पूरा दिन पर हो। आप खुद देखिए कि आप शुरुआत में क्या करते हैं। नंबर 3, खुद को लिमिटलेस बनाओ, यानी आपका कोई लिमिट ही ना हो। डेविड गोगिन कहते हैं, जब आपको लगता है कि इसके आगे आप और मेहनत नहीं कर सकते, यह आपकी आखिरी सीमा है, इसके आगे बढ़ना या मेहनत करना असंभव है, तो सिर्फ आपका 40% होता है। यानी यकीनन हम अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाते। जहां हमें दर्द शुरू होता है वहीं हम छोड़ देते हैं और उसे ही हम अपनी आखिरी सीमा मान लेते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, जो काम आपको जितना आसान लगेगा उसमें आपकी तरक्की उतनी लिमिटेड होगी, और जिस काम में जितनी मुश्किलें होंगी उसमें आप अपने आप को आखिरी हद तक आगे बढ़ा सकती हो। यानी दर्द, तकलीफें और मुसीबतें और मुश्किल काम अक्सर आपको बड़ी कामयाबी दिलाने के लिए ही होते हैं। यानी इसमें आपको और आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वो कर नहीं पाते, लोग इसलिए असफल होते हैं कि उन्हें 40% पे जाके ही छोड़ देते हैं। जहां उन्हें थोड़ा मुश्किल लगता है, जहां उन्हें दर्द शुरू होता है, जहां उन्हें उनके लिमिट के ऊपर की चीजें मिलती हैं, वहीं से हार मान जाते हैं। वे समझते ही नहीं है कि सोने को जितना गर्म करा जाए वो उतना ही चमकता है। असली परिवर्तन हमेशा डर के दूसरी ओर ही छिपा रहता है। हर दिन खुद को असहज स्थिति में डालो, वही आपकी असली ग्रोथ है। जबरदस्ती काम करवाओ, जहां पे आपको आलस आए, जहां पे आपको नींद आए, जहां पे लगे अब हिम्मत हार रहे हो, उस काम को और करते जाओ, छोड़ो ही मत। दिमाग की एक भी बात मत मारो, दिमाग आपको भटकाएगा, आपको विचलित करेगा कि आप काम को छोड़ दो, लेकिन आपको डटे रहना है और आपको अड़े रहना है। नंबर 4, खुद के दोस्त बन जाओ। डेविड गोगिन कहते हैं कि हमें खुद से बात करना जरूरी है। जब आप खुद के दोस्त नहीं बनते तब आपके कोई और दोस्त बन के आपको समझा रहा होता है। यानी आपको खुद से बात करना जरूरी है, तब आप अपनी गलतियों के बारे में, आप अपनी कामयाबी, अपनी असफलता के बारे में खुद से बात कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए तो आपको खुद को समय देना होगा, जो ये काम आसान नहीं है। जब तक आपके हाथ में वो चीज है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब तक आप खुद से कभी बात कर ही नहीं सकते। खुद से बात करने के लिए इन चीजों को साइड में रखना पड़ेगा। इसीलिए दिन के कुछ हिस्से के लिए आपको सेल्फ टॉक जरूरी है। 7 दिन के नियम में यह भी है कि आप कुछ दिनों के लिए इन फोन्स को हटा दो। अगर फोन जरूरी है तो फोन से स्पेशल ऐप जो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, खासकर स्क्रॉलिंग, रील्स, वीडियोस, इन सबको बंद कर दो, क्योंकि शॉर्ट अटेंशन होते हैं। इसमें आपका दिमाग का अटेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि ये आपको जल्दी सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से आप मुश्किल और हैवी काम करने में असक्षम हो सकते हो। शीशे या आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद की आंखों में ध्यान से देखो। यकीनन ये चीज आपको हैरान कर देगी। अगर आपने पहले कभी करा होगा तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर मिरर के सामने खड़े होके आप खुद से सवाल करोगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप सबसे पहले खुद से बोलो, मेरा टाइम कीमती है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपने समय को अच्छे कामों में लगाऊंगा, क्योंकि जो जरूरी है वही काम करूंगा। कागज पे लिखो आप कौन हो और आप वाकई क्या बनना चाहते हो। आपके लिए जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट काम क्या है, आप कहाँ भटक रहे हो, आप कहाँ हार मान रहे हो। ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपके बारे में है। कोई और आपको नहीं बता सकता और ना ही कोई और समझा सकता है। हर मुश्किल वक्त में खुद के सामने पहले खुद को ही अड़ाओ, खुद को समझाओ कि जो है वो है। आप उसका सामना करोगे और उस पर डटे रहोगे और कभी भी गलत दिशा में नहीं जाओगे और ना ही आप भटकोगे। और सबसे जरूरी बात, हार नहीं माननी है, आपको हर दिन ये काम करना है। पूरे 7 दिन के बाद आपको ये भी खुद को बताना पड़ेगा कि आप पूरे हफ्ते आपने क्या जीता, क्या मिस किया और कहाँ पे आपने हारे और कहाँ पे आपकी वीकनेस पॉइंट है। खुद को ये समझाओ कि अभी ये शुरुआत है, गलतियां होंगी लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, और जब जीतो तो उसका सेलिब्रेशन भी करो। याद रखो, असली परिवर्तन हमेशा दर्द के पीछे छुपा होता है। खुद को हर रोज चुनौती दो ताकि दुनिया तुम्हें चुनौती न दे सके। याद रखो, कोई भी चीज तुम्हें नहीं रोक सकती जब तक तुम खुद को नहीं रोकते हो। दर्द आपकी असली ताकत कभी नहीं बन सकती। असली ताकत आपके दर्द के बाहर है। इसीलिए आपको अपने दर्द को शक्ति उठानी पड़ेगी। खुद को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर असीमित शक्तियां हैं।